बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईयरली हॉरोस्कोप पर और देखेंगे कि लियो साइन यानी कि बुर्जसद वालों का ईयरली हॉरोस्कोप क्या कहता है, उनको किन किन मामलात का 2026 में सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखें 2025 में उन्होंने क्या पाया और 2026 में उनको क्या हासिल करना है। आज हम इन दोनों चीज़ों पर बहुत ही गौर करेंगे। सबसे पहले तो लियो साइन वाले लोगों के बहुत सारे दुश्मन 2025 में खुलकर उनके सामने आए, क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में बैठा है। आपके मुखालिफिन जो आपके खुफिया दुश्मन थे वो आप पर एक्सपोज होना शुरू हुए। उन्होंने आपको दिखाना शुरू किया कि वो ये हैं जो कि आप नहीं समझते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको आप अपना दोस्त मानकर जान रहे थे और जैसे ही 2026 आया उसने उनको एक्सपोज कर दिया और आपको बताया कि ये आपके दुश्मन हैं, आपके दोस्त नहीं हैं। एहतियात कीजिएगा, इन लोगों से केयरफुल रहना है। अगर थोड़ी सी भी आप लापरवाही करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे और आप ही खुद इससे बच सकते हैं, कोई आपको नहीं बचाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ आपकी जो दुश्मनी थी वो खुलकर सामने आई। बहुत सारे लोगों ने आपके रास्ते में प्रॉब्लम बनाने की कोशिश की, बहुत सारे आपके मसाइल सामने आए, बहुत सारे लोगों ने आपके राज खोलने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों के तो राज खुल गए होंगे। जब आप गलती करते हैं तो वो उसका आपको कहीं ना कहीं खुमियाजा भुगतना पड़ता है। सैटर्न आपके 8th हाउस में आ चुका था जो आपके राजों को खोलने वाला था। जहां आपने किसी के खिलाफ कोई गॉसिप किया था वो खुल के सामने आ गया। जहां आपने किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट की थी वो खुल के सामने आ गई। उसने ऐसा ही करना था। इसके अलावा आपके करियर में कुछ अप्स एंड डाउन्स लेकर आया था। उसने आपको एक दफ़ा हिलाया और कहा एक्टिव हो जाओ, सुस्त रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब 2026 की बात करेंगे। 2026 में आप लोगों को क्या होने वाला है, आप लोग क्या पाने वाले हैं, क्या खोने वाले हैं, किन चीज़ों से मोहतात रहना है, कौन से काम आपको अच्छे से करने हैं, ये तमाम चीज़ें 2026 के ओवरव्यू में हम बात करेंगे। सबसे पहले जी आप लोगों के साथ प्लानिटरी पोजीशन शेयर करती जाऊँ। 2026 का आदत हम देखते हैं तो एक बनता है और एक सन का आदत है। सन जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, नेम फेम है, रिस्पेक्ट है, हाई अथॉरिटेटिव पीपल है। जबकि अगर हम देखते हैं तो इस दिन का आगाज जुमेरात के दिन हो रहा है। जुमेरात जुपिटर का दिन है और जुपिटर जो है प्रॉस्पेरिटी का, नॉलेज का, विजडम का प्लैनेट है। इसके अलावा जुपिटर आपका रिलीजन है, रिलीजियस मैटर है, आपके स्कॉलर्स हैं, आपके उस्ताज़ा हैं। इन तमाम चीज़ों को जुपिटर डिनोट करता है। साल 2026 का जब आगाज होता है तो सन सेगिटेरियस साइन में बैठा हुआ है। सेगिटेरियस एक बार फिर जुपिटर का ही साइन बनता है और सेगिटेरियस जो है आपके टीचर्स को, स्कॉलर्स को, विजडम को, आपके फॉरेन ट्रैवल को, आपकी किस्मत को, आपके मजहब को शो करता है। सेगिटेरियस साइन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा विजडम लेके आता है। सन वहाँ पर बैठा है तो एक बार फिर सन और जुपिटर इस साल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि इस साल में आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, कहाँ कौन कौन से मैटर देखने को मिलेंगे। उससे पहले आपको प्लैनेटरी पोजीशन बताती चलो। साल 2026 के आगाज में जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा और जेमिनी साइन में बैठा होगा, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र पर ये बैठा हुआ है। उसके बाद ये अपनी रेट्रोग्रेशन कंप्लीट करने के बाद एक बार चला जाएगा कैंसर साइन में होगा। कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर जो है उसमें 2025 को सन ने ट्रांजिट किया था, रेट्रो हुआ, दोबारा जुपिटर में गया, लेकिन दोबारा जेमिनी में गया। लेकिन अगर देखें तो जुपिटर को कैंसर साइन में एक्सॉल्टेशन होती है और 2026 का साल जुपिटर के लिहाज से बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है। तो अपने चार्ट में जुपिटर की पोजीशन देखें, सन की पोजीशन देखें। अगर तो बहुत अच्छी है तो उससे कार्मिक जो फायदे हैं वो उठाएं और भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि ये साल बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है। उसके बाद दोबारा से 2 जून को कैंसर साइन में इसका ट्रांजिट होगा और 31 अक्टूबर को दोबारा लियो साइन में चला जाएगा। ये आप कह लिए उसकी जुपिटर की पोजीशन है। उसके बाद हम देखते हैं 5 दिसंबर को राहु का ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न साइन में होगा
और राहु चूंकि एक्वेरियस साइन में बैठा हुआ है और 5 को ये कैप्रिकॉर्न साइन में आ जाएगा, और आपको पता है कि राहु और केतु इकट्ठे ट्रांजिट करते हैं। इसी तरह केतु का भी ट्रांजिट 5 दिसंबर को होने वाला है और केतु कैंसर साइन में आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर 2026 का पूरा साल गुजारेंगे, 2027 का पूरा साल गुजारेंगे और 2028 में दोबारा इनका ट्रांजिट होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है साल इन तमाम प्लैनेटरी पोजीशन के लिहाज से। हम बात करेंगे कि आपका साल 2026 कैसा गुजरने वाला है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। थोड़ी सी हमने बात की 2025 की कि 2025 कैसा गुजरा। अब हम बात करेंगे 2026 की। 2026 आपके लिए कैसा होने वाला है, तो चले देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस इस साल में आने वाले हैं। आपको बहुत कुछ फेस करना है। 2025 में जो किया वो एक छोटा सा ट्रेलर था, वो तो आगाज थे, इख्तिताम तो अभी होना है। इससे पहले आपने पीक पे जाना है। अब इसका पीक एज जो है उसको भी एंजॉय करना है। तो देखिए उसमें उसने क्या क्या कुछ आपके साथ करना है। आपको मजबूत होना है। यहाँ पर आपकी फुल बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी हेल्थ को, हर चीज को ये सेट करने वाला है। एक दफा आपको एक बहुत टफ एग्जाम्स में से गुजारेगा, एक बहुत ही कड़ा आपका इम्तिहान लेगा और उसके बाद जैसे गोल्ड को हीट दी जाती है और वो प्योर होता है, इसी तरह ये साल आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग करवाने के बाद आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनाने वाला है। आपको एक प्योर गोल्ड की फॉर्म में लेकर आने वाला है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे। क्या चैलेंजेस होंगे? कभी तो आपको लगेगा कि आपकी सेहत बिल्कुल खराब है, आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही है, बस बहुत हो गया, अब आप नहीं चल पाएंगे। और कभी कभार आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल दिमाग चकरा हुआ है। आप कहेंगे कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, चीजें तो मेरे सामने होती हैं, मुझे पता नहीं चलता, कुछ मेरे पर एक्सपोज नहीं होता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इस तरह के मामलात होंगे। कभी कभी आप लोगों को लगेगा कि पैसा मेरे पास बहुत सारा आ रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा, मेरे पैसे में बरकत नहीं है, मेरा पैसा जो है वो जैसे आता है वैसे निकल जाता है, बल्कि आता बाद में निकलता पहले। इस तरह के बहुत सारे मामलात आपको लगेंगे कि आपके साथ हो रहे हैं। लेकिन ये साल जैसा मैंने आपको बताया आपके बहुत बड़े इम्तिहान लेगा, उसके बाद आपको बहुत मजबूत बनाकर सामने लेकर आएगा। यहाँ आपकी जिंदगी के एक नए दौर का आगाज हो रहा है। आपकी पर्सनैलिटी एक नए सिरे से बिल्ड हो रही है। आप लोगों को इन इम्तिहानात से घबराने की जरूरत कोई नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जिंदगी के एक नए दौर का आगाज हो रहा है। यहाँ आपकी पर्सनैलिटी नए सिरे से डेवलप हो रही है। आप लोगों को बहुत ज्यादा जो इमोशंस थे आपके खत्म होने वाले हैं और कुछ नए इमोशंस आपके अंदर डेवलप होने वाले हैं ये टाइम, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एक नए सिरे से डेवलप होने वाली है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजों पर गौर करें, पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। अपने आप पर ट्रस्ट करना सीखें, क्योंकि आप लियो साइन है, बुर्ज असद है और असद का साइन क्या होता है? शेर। और आप अपने अंदर एक बहुत बड़े शेर हैं। अपने अंदर सोया हुआ शेर जगाएं, ठीक है? अपने आप पर भरोसा करना सीखें। ये साल सन के लिहाज से बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है और आपका लगन लॉर्ड सन है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी इस साल में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट सी चीजें होंगी, कुछ मामला परेशानी का शिकार रहेंगे, लेकिन 2 जून तक आप लोगों के पास एक प्रोटेक्शन शील्ड है। जुपिटर आपके फेवर में है, जुपिटर आपको सपोर्ट दे रहा है। 2 जून तक आप पर जो भी मसले मसाइल प्रॉब्लम्स आते हैं, जुपिटर आपको सपोर्ट देगा, आप हैंडल कर लेगा, जो मसाइल आएंगे उनको कवर कर लेगा। लेकिन उसके साथ आपको खुद को भी कवर करना है, आपको खुद को भी डेवलप करना है कि आने वाले मसाइल जो है आपको उनके बारे में पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए। क्यों अवेयरनेस होनी चाहिए? जुपिटर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। अब उसका ट्रांजिट आपके 12th हाउस में होने वाला है, जो कि इंट्यूशन का साइन है। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को मजबूत करें, अपनी इंट्यूशन से काम लें, सोचें,
समझे आपको अचानक से इंडिकेशन मिल रहा है, आप सोच रहे हैं मुझे ये काम करना है और लग रहा है कि ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे नुकसान होगा, तो समझे ना इस बात को, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि ये चीज आपके लिए बेहतर नहीं है। और कुछ चीजें सामने आपको नजर आती हैं, आप सोचते हैं नहीं बेकार है, और दिल करता है आपको एक अननोन सा मैसेज मिलता है कि कभी ना कभी तुम्हें फायदा देगी, इसको ले लो। तो बात को समझो, वो आपको बता रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। और इस साल में जो बंदा अपनी इंट्यूशन से काम लेना सीख गया वो कामयाब है। और जो जिसने इस पर गौर नहीं किया, तो आप लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनने वाली है। कोशिश करें अपनी इंट्यूशन को मजबूत करने की, मेडिटेशंस करें, आप अपना वजीफा पढ़ सकते हैं, अपने नेम का इस्मी आजम पढ़ें, क्योंकि इन चीजों से आपकी इंट्यूशन मजीद स्ट्रॉन्ग होगी और आपको अच्छे अच्छे इंडिकेशन देगी। ना सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में बताएगी, बल्कि नेगेटिव से भी दूर रहने का इंडिकेशन मिलेगा। जिस पर्सन ने इस साल में इस चीज पर कंट्रोल कर लिया वो कामयाब है। और आप लोग कैसे अपना इसमें आजम निकाल सकते हैं, मैंने आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी निकालना बताया है, मैंने आपको आपके नेम से भी निकालना बताया है। दोनों में से किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकाल सकते, मेरे से राब्ता कर सकते हैं। मेरे आमिल बहुत जल्दी आप लोगों को आपके इसमें आजम निकाल के दे देंगे और आपको अच्छे से बता भी देंगे कि कैसे आपने इससे जो है फायदा उठाना है। वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में तफसील के साथ ये चीज बताई हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नजूम से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, उनको समझने में मुश्किल आ सकती है। इसके अलावा अब देखें, राहु केतु आपके 1-7 एक्सिस पे बैठे हुए हैं, जो आपको पिंच कर रहे हैं, बार बार पिंच कर रहे हैं, आपकी माइंड हेल्थ जो है उसको कमजोर करें। क्योंकि केतु क्या करता है, नैरो पाथ बना देता है, चीजों को सुकेड़ देता है। तो जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो जानने की कोशिश कर रही हैं, जिसपे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो होने नहीं पा रहा आपके, क्योंकि वहां पर आपका माइंडसेट ब्लॉक हो चुका है, केतु ब्लॉकेज देता है। तो देखें उसको, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप खुद पर वर्क नहीं करेंगे, आप इन चीजों को नहीं सोचेंगे, आप अपनी इंट्यूशन से काम नहीं लेंगे, तब तक आपके लिए कोई बेहतरी नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं। जब केतु लगन में होता है तो वो आपको बहुत ज्यादा इंट्यूटिव बना देता है, सिर्फ और सिर्फ आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। फिर आपके लिए दूसरा बेनिफिट, जुपिटर आपके 12 हाउस में आया है। जुपिटर आपका रिलीजियस मैटर और इन तमाम चीजों का कारक है। 12 हाउस आपके मेडिटेशन का हाउस है। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीजें कितनी बेहतर होने वाली हैं, ये सोचें। उसके बाद हम देखते हैं 31 अक्टूबर तक, 2 जून से 31 अक्टूबर तक जुपिटर जब अपने एक्सॉल्टेशन के साइन में रहेगा और आपके 12th हाउस में रहेगा, तो वो आपके लिए क्या क्या फायदे लेकर आने वाला है। एक तो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, बड़े अरसे से बीमारी जान नहीं छोड़ रही थी, तो वो लोग यहाँ से निजात हासिल कर लेंगे। आपकी सेहत बेहतर होती हुई नजर आती है, लेकिन उसमें रेमेडीज आपको करनी है, ठीक है, रेमेडीज जरूर करें। उसके अलावा कुछ लोग अपनी सॉलिट्यूशन को इंजॉय करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग तन्हाई का शिकार थे बहुत अरसा से, लेकिन क्या था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और बहुत सारे मामलात में वो इन पर वर्क कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आप अपनी सॉलिट्यूशन से ना सिर्फ एंजॉय करेंगे बल्कि उससे फायदा भी उठाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के फॉरेन कनेक्शन बनेंगे, फॉरेन में जाएंगे, कुछ वहाँ ट्रैवल के लिए एफर्ट कर रहे थे, उनकी एफर्ट्स अब फ्रूटफुल होने वाली हैं। और कुछ लोगों के ऑटोमेटिक लिंक फॉरेन के साथ बन जाएंगे किसी ना किसी मैटर से रिलेटेड। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन इस वक्त में एक चीज जो होने वाली है, वो आपके एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, आपके अखराजात बढ़ने वाले हैं। अपनी सेविंग्स को देखें, सेविंग्स बढ़ाएं, क्योंकि 2 जून तक आपके पास टाइम है सेविंग करने का। उसके बाद तो आपके ऑटोमेटिक एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे कि जो आपकी सेविंग्स होंगे ना सारी निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने स्पिरिचुअलिटी को पुल करना है, स्पिरिचुअलिटी को ऊपर लेकर आना है। जितना आप इस स्पिरिचुअलिटी पे काम करेंगे उतना आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, 8th हाउस में बैठा आपका सैटर्न है। सैटर्न ने 29 मार्च 2025 को ट्रांजिट किया था और 2027 तक यहीं पे रहने वाला है। ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टाइम में आपकी अपनी बॉडी और अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि यहाँ पर आपसे
अनजाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएँगे आपसे, अनजाने में आपसे गलतियाँ होंगी और गलतियाँ कैसे होंगी? फ़र्ज़ करें आप जॉब कर रहे हैं, हाँ, जॉब में तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत बार आपके खिलाफ कोई चीज़ें आ जाती हैं, कुछ आर्गुमेंटिव बातें हो जाती हैं, कुछ आप खुद पॉलिटिक्स का ऑफ़िस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ आप लोग गॉसिप्स वग़ैरह में चले जाते हैं, तो जो कुछ किया है यहाँ पर एक्सपोज़ होने वाला है। सैटर्न उसको एक्सपोज़ करेगा। कब करेगा? 31 अक्टूबर के बाद। जब जुपिटर भी आपकी फ़ेवर से निकल चुका होगा, जब आपके पास कोई अच्छी सपोर्ट नहीं होगी, तो इसलिए कोशिश करें कि यहाँ इससे बचें। उससे पहले भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि जब-जब नेगेटिव प्लैनेट इनके साथ नज़रात बनाएँगे, कुछ ना कुछ तो उसमें तबाही मच जाएँगे। तो आप लोगों को किसी किस्म के गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना, आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अगर आप लोग न 31 अक्टूबर तक काफ़ी मामलात आपके बेहतर हो जाएँगे, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि 8th हाउस में बैठा सैटर्न आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आता रहेगा और 31 अक्टूबर के बाद आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई सीवियर इश्यू हो सकता है। चूँकि 8th हाउस सडन इंसिडेंट का होता है, सडन से चीज़ें आपके साथ हो जाएँगी, कुछ लोगों के सर्जरी होगी, कुछ का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी में जा सकते हैं और कुछ लोग उनको चोट वग़ैरह लग सकती है। अगर आप 45 से अबव हैं, तो आपको यूरिन से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकते हैं, यूरिनरी मसाइल आपके साथ आ सकते हैं। डायबिटीज़ वग़ैरह के इश्यू आपके सामने आ सकते हैं, इस तरह के कई एक मैटर आ सकते हैं। और जो लोग अपनी नींद का ख़्याल रखेंगे, जो लोग अपनी नींद का ख़्याल रखेंगे, टाइम पे सोएँगे, टाइम पे उठेंगे, खाना अच्छे से खाएँगे, अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, उन लोगों के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे, वो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से निकल जाएँगे। बिज़नेस की अगर बात की जाए तो 2 जून तक आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, यहाँ पर आप लोग किसी भी किस्म का रिस्क ले सकते हैं, कोई भी न्यू एग्रीमेंट कर सकते हैं, हर चीज़ आपकी सपोर्ट में रहेगी, चीज़ें आपके फ़ेवर में रहेंगी, लेकिन 2 जून के बाद आपके लिए टाइम बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, बहुत चीज़ें आपके लिए रिस्की हो जाएँगी, आपको बहुत गौर करना होगा। इस टाइम तक आप अच्छे से अपने एसेट्स को बढ़ाएँ, अपनी सेविंग्स को बढ़ाएँ, आप लोग अच्छा अर्न करें, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल चीज़ें नहीं रहेंगी। तो वहाँ पर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कोई रिस्की अपॉर्च्युनिटी अवेल मत कीजिएगा और अगर आप कोई कुछ भी खरीदो-फ़रोख्त कर रहे हैं, तो अच्छे से आप उसको क्रॉस चेक करें, बार-बार देखें, उसमें को डॉक्यूमेंटेशन के वक़्त बहुत गौर करें, डॉक्यूमेंटेशन का कोई बड़ा मसला ना बने। इसके अलावा लीगल काम करते हुए प्रॉपर चेक करवाएँ और किसी की हेल्प लें। ये टाइम आप लोगों की ट्रैवलिंग को भी बढ़ाने वाला है, लेकिन 2 जून के बाद आपने ट्रैवल करने से परहेज़ करना है, आपने कोशिश करनी है कि आपकी ट्रैवल ना ज़्यादा हो। क्योंकि इस टाइम पे आपकी ट्रैवलिंग भी बढ़ रही है, आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, आपकी हेल्थ इंस्टेबिलिटी हो रही है। जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल से लिंक किसी भी प्रोफ़ेशन में काम करते हैं, उन लोगों के लिए 2 जून के बाद टाइम बहुत फ़ेवरेबल होने वाला है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़हनी सुकून भी मिलेगा, प्रमोशन की भी कोई ना कोई क्लियर इंडिकेशन हमें मिल रहा है। अब बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये साल एवरेज से बेहतर है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर है जो लोग कहीं हॉस्टल पर में रह रहे हैं, घर से दूर हैं, डिस्टेंस पर रह रहे हैं, फैमिली मैटर से दूर हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली के लिहाज से आपके लिए प्रॉब्लम्स बन जाएँगी और जो लोग फैमिली में रह रहे हैं, कहीं न कहीं कोई ऐसी बात हो जाएगी, आप लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, आप अच्छे से उसको काम को कर नहीं पाएँगे, लेकिन जो लोग हॉस्टल वगैरह में हैं, उनको चाहिए कि अपनी स्टडी पर फ़ोकस करें क्योंकि ये ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है। इस ईयर में आप बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को केयर करने की ज़रूरत है। फ़ॉरेन में रहते हुए अगर आप करते हैं फ़ॉरेन मीन हॉस्टल वगैरह अपने घर से दूर किसी और सिटी में, किसी जगह पर जहाँ आप फैमिली से दूर हैं, तो बहुत ज़बरदस्त ईयर है। इसमें आप अपने साल को अपनी ज़िंदगी को किसी एक जगह पर लेकर जा सकते हैं। मतलब आप एक स्ट्रेट पाथ पर पहुँच सकते हैं, डेस्टिनेशन की तरफ जो आपका रास्ता जाता है, उसको आप अपना सकते हैं।
तो कोशिश करें कि इस साल से भरपूर फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करें। फर्ज करें कोई ऐसा फैमिली मैटर आ जाता है, आपको दोबारा फैमिली में मूव करना पड़ता है, तो एक बार गौर से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपनी आप हॉस्टल वगैरह में रहकर चीजों को मैनेज करें और फैमिली में जाने से अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पर एक गलत डिसीजन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बना सकता है। बाकी अगर जाना जरूरी है तो वहां पर भी आपको अपनी सॉलिट्यूड का ख्याल रखना पड़ेगा। वहां पर भी आपको अकेले रहकर अपने कामों को, अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। फैमिली मैटर्स से आपको खुद को दूर रखना पड़ेगा, तभी कोई फायदा उठा सकते हैं। तो इस मुख्तसर से वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे मामला को बड़े ही अच्छे अंदाज से कवर करने की कोशिश की, कम टाइम में चीज़ों को डिटेल से बताया। उम्मीद करती हूँ आपको आइडिया हो गया होगा पूरे साल को कैसे आपने अपने मेंटेन करना है, कैसे कवर करना है। ये तमाम चीज़ें, तमाम मैटर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, लेकिन आप लोगों को खुद भी मोहतात रहते हुए चीज़ों को हैंडल करना होगा। तो इसमें बाकी बहुत सारे लोग वज़ाइफ का कह रहे हैं, एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें तमाम साइंस के वज़ाइफ भी बताऊँगी और रेमेडीज़ वगैरह भी बताती रहूँगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और आप लोगों को 2026 में ढेर सारी खुशियां नसीब हों, बहुत सारी बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।